अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फ़ारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नरीम सेठी साहब। नाजरीन, उसामा बिन लादेन तो मारा गया, लेकिन सवालात बहुत हैं जो अब पूछने का हक़ रखती है ये कौम, हमारे मुल्क की आवाम। और यकीन मानिए बड़ी तकलीफ़ होती है, हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। बहुत सी तनकीद होती है हमारे उन इदारों पर जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ज़ामिन है। बाहर से तनकीद होती है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब मुल्क के अंदर से तनकीद होने लगे, लोग सवाल उठाने लगे जिनका हक़ बनता है कि वो सवाल उठाएं। नेचुरली वो टैक्स पे करते हैं, जिससे कि इतनी बड़ी फ़ौज है, उसको वो बजट देते हैं इतना बड़ा, तो उनका हक़ बनता है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछें। और आज यही जसारत हम करेंगे कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि रेज़ होने चाहिए इस वक्त। फ़ॉरेन ऑफिस ने आज एक और स्टेटमेंट दिया। अब वो स्टेटमेंट कैसा है, इसके बारे में मैं नजम साहब से बात करूंगा। सेठी साहब, आपने स्टेटमेंट पढ़ा है पहले? हाँ, मैंने पढ़ा है, मेरे सामने पढ़ा है। मेरे जहन में एक आम पाकिस्तानी की तरह बहुत से सवालात हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनका तरतीबवार मुझे जवाब दें। जी। मेरा पहला सवाल नजम साहब आपसे ये है कि इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है, सबसे पहले एक तो तरदीद की गई इस बात की कि जी जो हेलीकॉप्टर्स थे वो पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं उड़े, बाहर से आए थे। ठीक है जी। दूसरी बात, दोबारा रिटरेट किया गया कि ये एक यूएस फोर्सेस का ऑपरेशन था, पाकिस्तान ने किसी किस्म की मावनत नहीं की, ना हमारी फ़ौजी क़यादत को मालूम था, ना हमारी सिविलियन क़यादत को मालूम था। एग्रीड। यहाँ पर बात ये की जाती है कि 2003 से लेकर अब तक इस इलाके में, एबटाबाद में, इस जगह को और इस पूरे एरिया को आईएसआई और एजेंसीज जो हैं वो उनकी मॉनिटरिंग रही है इस इलाके में, और 2004 में एक हाई वैल्यू टारगेट को भी पकड़ा गया है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब गुजारिश ये है कि मेरे जैसा आम आदमी ये सवाल पूछता है कि अगर पहले एक हाई लेवल टारगेट को पकड़ा गया है तो अब, क्योंकि यहाँ ये भी लिखा गया कि वहाँ पर फॉरेनर्स भी फिर रहे थे या उनकी इतलात आती थी, तो क्यों नहीं ट्रैक डाउन किया गया उसामा बिन लादेन को, या ये क्यों नहीं मालूम पड़ सका, हमारी इतनी एडवांस्ड एजेंसीज़ हैं उनको क्यों नहीं मालूम पड़ सका कि वहाँ उसामा बिन लादेन है? तो आपने जो पहली बातें की उनको छोड़ दें, तरबेला ये वो वारा, वो उसके ऊपर नहीं कोई डिस्कस करना। ठीक है, मैं वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, हम नहीं जाते हैं। अच्छा चले, मैं तो ये एज ए लेमैन पूछ रहा हूँ, ये जो बात है इस सवाल का जवाब। इसमें एक और मेरा ख्याल है फैक्ट ये भी है कि अभी एबटाबाद के इलाके से एक ऑपरेशन में जिसमें जो पाकिस्तानी टीम ने कंडक्ट किया था, मगर CIA के लोग साथ थे, एक साहब को, एक इंडोनेशिया के टेररिस्ट थे, और उनको जनवरी के एंड में, फरवरी के शुरू में वहाँ से छापा मार के पकड़ा एबटाबाद के इलाके से। तो इस घर के मेरे ख्याल में एक दो मीर उमर पाटेक। तो कहना ये है, ये खुद कह रहे हैं कि हम उस इलाके को गौर से देख रहे थे। बिल्कुल। और पहले भी एक ऑपरेशन हुआ जो आज BBC की वेबसाइट पे ओवन बेनेट जोन्स ने भी उसका हवाला दिया है कि 2003 में भी इसी कॉम्पाउंड के इर्द गिर्द से कुछ, जब ये बन रहा था तो कुछ हुआ था। और 2004 में ये कहते हैं कि हम देख रहे थे। अब 2011 के अंदर एक साहब जो है वो ऐसे कहते हैं बाजू से ही पकड़ के ले गए उनको। तो क्या इन्हें नहीं मालूम था कि यहाँ इतना हाई वैल्यू टारगेट बैठा हुआ है इतने बड़े कॉम्पाउंड के अंदर, और ये कॉम्पाउंड भी ऐसा कॉम्पाउंड है जैसा और उस इलाके में ऐसा कॉम्पाउंड ही कोई नहीं है। तो किसी ने कोई तफ्तीश नहीं की, ये सिर्फ अमेरिका ही वहाँ सूंघ रहा था, उसके ही लोग सूंघ रहे थे ऊपर से या नीचे से। हमारे लोग जो थे उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो ये मुमकिन नहीं है, ये कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये इनको पता नहीं था। अच्छा, अब अगर इनको पता था तो फिर तो बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो तो फिर इल्ज़ाम ये लगेगा कि आपने छुपाया हुआ था बंदा, दोनों सूरतों में ना। और अगर पता नहीं था तो फिर ये कहेंगे कि यार कमाल हो गया, आपके बाजू में एक बंदा बैठा हुआ है, आपके अपने इलाके में बंदा बैठा हुआ है, वो एक एवरी नुक एंड कॉर्नर, एक एक कदम के ऊपर आपकी वहाँ सर्वेलेंस है, सब कुछ है, और आपको नहीं पता चला। ये यकीन किसी को नहीं आएगा। या वो ये कहेंगे कि आप बिल्कुल पैदल हैं। ठीक, पैदल है ना, सोए में है, पैदल है, 0/0 है, तो आपको तो कोई इंटेलिजेंस क्या, आपके वाले तो बस कंडक्टर भी नहीं देनी चाहिए। लोग ये कहेंगे, लोग ये कह रहे हैं यार। तो अब फैसला इनको ये करना चाहिए कि कहना क्या है। एक तरफ ये कहना कि हम वॉच कर रहे थे 2003 से, और दूसरी तरफ कहना हमें ये नहीं पता था 2009 से हम इस कंपाउंड के हवाले से इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं। इतना बड़ा वहाँ टारगेट वहाँ बैठा हुआ है। तो ये दोनों बातें जो है ना, ये बैठती नहीं है। तो ये जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट किया है या जिन लोगों ने ये बनाया है,
काश के वो ये भी एंगल सोच लेते कि लोग ये यकीन नहीं करेंगे इस किस्म की बात। आप कन्वे क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि भाई हम तो वॉर अगेंस्ट टेरर के बिल्कुल पहले दिन से इसके हक में है कि वॉर अगेंस्ट टेरर होनी चाहिए और अलकायदा को पकड़ना चाहिए और हमने इतने लोग पकड़े, ये किया वो किया। दूसरी तरफ आप साथ साथ ये भी फिर ऑलमोस्ट एडमिट कर रहे हैं कि फिर ये जो बंदा वहां बैठा हुआ था इसको हमने नहीं पकड़ा। अगर आपकी इतनी कुव्वत थी कि आपने इतना कुछ किया तो फिर इसको क्यों नहीं पकड़ा? फिर वो सवाल खड़ा होता है। उसके बाद फिर बहुत खतरनाक सवाल खड़े हो जाते हैं, आप तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल ठीक। तो ये तो आपने एसेट बनाया हुआ था, पता नहीं क्यों। तो फिर तो अमेरिका और भी गरजेगा। लोग वहाँ अमेरिका में यही तो सवाल पूछ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इस किस्म की बात इस फॉरेन ऑफिस ब्रीफ में नहीं करनी चाहिए थी कि हम उस इलाके को वॉच कर रहे थे। इनका बेहतर यही होता, कहते कि हमारा कोई शक शुबा ही नहीं था। एग्जैक्टली हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ क्या, और ये काम अलकायदा का वैसे भी हमने तो अमेरिका के हवाले किया हुआ है, हम तो तालिबान के खिलाफ। वॉशिंगटन पोस्ट में जो जरदारी साहब ने आर्टिकल लिखा है उसमें यही कहा है कि हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पर होगा। हाँ, वहाँ जहाँ से मिला वहाँ एंटिसिपेट वहाँ एक बात हो रही है और यहाँ दूसरी बात हो रही है। अच्छा, तो ये इस किस्म की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्रैंकली इनको समझ नहीं आ रही है कि किस हद तक सच बोलें और किस हद तक झूठ बोलें, किस हद तक अमेरिका के सामने सच बोलें या झूठ बोलें, और किस हद तक आपको, आपके सामने, मेरे सामने, अपनी आवाम के सामने सच बोलें या झूठ बोलें। तो ये जगलिंग कर रहे हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा चलते हैं सेठी साहब। अब यहाँ पर बात आ जाती है, हम ये तो मौजूदगी की बात हो गई ना, हम थोड़ा आगे चलते हैं कि यूएस हेलीकॉप्टर्स कहते हैं नहीं पाकिस्तान की हदूद के अंदर आए और ब्लाइंड स्पॉट्स हैं आपकी रेडार कवरेज के अंदर और लो फ्लाइंग कर रहे थे वो, इसलिए आप उन्हें कैप्चर नहीं कर सके और वो आपकी हदूद के अंदर आ गए, इस कंपाउंड के अंदर आ गए, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। शेठी साहब, क्या ये बात हमारे मुल्क का जो एक आम आदमी है जो कि बड़ा बिलीव करता है हमारे मुल्क की फ़ौज, हमारी सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है, उसके लिए ये बात हज़म करना आसान है? नहीं, बात तो वो इतना आसानी से हज़म नहीं करेंगे, बिकॉज देखिए वो उनको कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता ना। इसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई है कि वो माउंटेनस टेरेन है, रेडार, वो ये टेक्निक होती है रेडार अवेड करने की, फलाने, ये सारी बातें की। ये टेक्निकल बातें जो है लोगों को नहीं समझ आएगी। लोग तो मोटी बात समझते हैं कि यार कमाल होया, वो अमेरिका, आप पहले तो ये कहते हैं कि तरबेला से नहीं आए, ठीक, तो फिर इसका मतलब है अफगानिस्तान से आए हैं, जलालाबाद से आए हैं, तो फिर वो तो और भी लंबा रास्ता। तो वो आए, वो उन्होंने ऑपरेशन किया, वो चले गए, आप सोए हुए थे, ये सवाल फिर खड़ा होता है ना। तो मतलब है कि यार इसलिए इतनी भी क्या बात है कि आप कुछ एरिया तो चले, आप लो लाइंग था, मगर एबटाबाद तो इट्स अ वैली, तो मतलब गिव अस अ ब्रेक। वहाँ जितना अरसा कम से कम हेलीकॉप्टर्स खड़े रहे या एक्शन होता रहा, आए गए, कम से कम इट मस्ट हैव टेकन आधा घंटा और पौना घंटा, कोई 2 घंटे का ये ऑपरेशन। लेकिन 40 मिनट वो कहते हैं जी ऑपरेशन होता रहा, तो 40 मिनट होता रहा, 15-20 मिनट आए, 15-20 मिनट उस इलाके से निकले, और पता नहीं अफगानिस्तान जाने में, अगर कहते हैं वहां से आए, कितना अरसा लगा। अब यहाँ ये भी लिखा है कि इन्हें जब पता चला कि यहाँ कुछ हो रहा है तो इन्होंने PAF जो है उसने कार्रवाई करने की कोशिश की, और इन्होंने फिर हवाला दिया है वाइट हाउस एडवाइज़र का, जॉन ब्रेनन का, जिसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ कहा है कि हमने इतला नहीं दी थी, हमने उसी वक्त इतला दी जब हम पाकिस्तान की एयर स्पेस से निकल चुके थे। तो मतलब एक इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि तरबेला से हम नहीं आए, हम जलालाबाद से आए या अफगानिस्तान से आए। पाकिस्तान की एयर स्पेस तरबेला है ना, तो ये तो अगर अमेरिका की बात सच है तो फिर ये कि वो तरबेला से नहीं आए, वो जलालाबाद या कहीं और से आए, वो फिर सही होगी। अगर वो सही है तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है, फिर ये फंस जाते हैं, फिर कि भाई इतना टाइम था तो आपने कुछ नहीं किया। और वो कहता है कि हमने इसलिए इनको नहीं बताया या इनसे डिस्कशन नहीं की कि हमें खदशा था कि ये अपने जहाज़ वहाज़ कुछ हमारे खिलाफ कोई एक्शन, लेकिन थैंकफुली नहीं हुआ, मगर वो ऐसी चीज़ नहीं हुई। हाँ, नहीं हुआ और हम निकल गए। और इन्होंने फिर आगे ये नहीं बताया कि किस स्टेज पे जब वो चले गए थे तो PAF जागी। अच्छा, वो बड़े अहम सवाल हैं सेठी साहब, उसमें बड़े अहम सवाल हैं, क्योंकि एक और एरिया जिसको हमें कवर करना चाहिए इस खास ये कंपाउंड के बारे में। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे, ये जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है बड़ी अहम है, ये पॉलिसी दे रही है हमारी गवर्नमेंट की इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के ऊपर, इसके बारे में मजीद बात करेंगे, ये आगे फ्यूचर क्या है सारे मामले का, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट में बात हो रही है और एक सवाल सेठी साहब मजीद पूछूंगा और फिर हम कुछ सिनारियोज़ हैं मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। एक ये, अभी आप बात कर रहे थे रिस्पांस की, जो हमारे एयरफोर्स का रिस्पांस टाइम है वो बहुत कम है, बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इन हेलीकॉप्टर्स भी आए थे, इन्हें चिनोक हेलीकॉप्टर्स कहते हैं और इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 295 किलोमीटर है पर आवर। अगर आपके
फाइटर जेट्स रिस्पॉन्ड करते हैं जब उन्हें पता चलता है, और तो ये भी बात हजम नहीं होती ना कि जब आप पता लगता है तो आप तो इन्हें 1 मिनट में कैप्चर कर सकते हैं, 1 मिनट में एंगेज कर सकते हैं। सही है, विद इन मिनट। सही है। ये ऐसी, तो इसीलिए मेरा ख्याल है बाय द टाइम इन्हें एहसास हुआ कि ये हो क्या गया है, और उस वक्त अगर ये स्क्रैम्बल भी इन्होंने किए हैं या सोचा करने का, तो वो इट वॉज यूजलेस। इसलिए अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो निकल गए थे उस वक्त। तो जाहिर है टाइम पे अगर ये सही कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था और मुलव्वस नहीं थे इस ऑपरेशन में, तो फिर ये है कि इनकॉम्पिटेंस है, क्लियरली इनको पता ही नहीं चला। अच्छा, दूसरी सेठी साहब, अब सिनारियोस पे आ जाते हैं। एक ये बात जो कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमें नहीं पता था। आज अभी कुछ देर पहले टाइम्स मैगजीन को लियोन पनाटा ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि जी हमने पाकिस्तान को नहीं बताया, अगर बताते तो ये पूरा जो ऑपरेशन है जेपरडाइज हो जाता और उसामा तक लीड्स पहुंच जाती। ये भी एक मतलब वैसे शर्म बात है कि जी वो अगर इतना भी एतबार हमारे ऊपर नहीं कर रहे। ये दो बातें हो गई, तो फिर तो मतलब मामला इन दोनों में आपको कोई फ्लॉज नज़र आते हैं इन सिनेरियोस में? हमें नहीं पता और अभी कहते हैं हमने नहीं बताया। हाँ, देखिए, कल जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैं प्रेसिडेंट ओबामा का स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा था, और जो कल जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से बयान आया था, तो मुझे ऐसे लगा दोनों से कि कोई गुंजाइश छोड़ दी है, कि जॉइंट ऑपरेशन की गुंजाइश छोड़ दी है, इशारा कर दिया है कि कुछ हद तक जॉइंट ऑपरेशन था। मगर इसलिए पाकिस्तान एडमिट नहीं कर रहा है और अमेरिका एडमिट नहीं कर रहा है फुली, कि अमेरिका चाहता है इसकी फुल क्रेडिट लेना अपनी आवाम में, क्योंकि वहाँ फुल क्रेडिट मिलेगी। यहाँ हम बिल्कुल ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो पसंद करते थे वो भी बिन लादेन को। अलकायदा के साथ कोई हमदर्दी नहीं, मगर बिन लादेन के साथ ज़ाती तौर पे बहुत सी लोगों की हमदर्दी, क्योंकि एक किसी किस्म का हीरोइक प्रोपोर्शन थी उसकी। तो इसलिए दोनों के फ़ायदे में था कि ये बात ना मानी जाए। तो मेरा ये ख्याल था कि हुआ ये कि कुछ हद तक कोऑपरेशन हुई होगी, और वो भी नहीं पूरी बताना चाह रहे किस हद तक, और ये भी नहीं बताना चाह रहे, दोनों के मफाद में। मगर मसला क्या बनता है, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें, नुकसान हमारा हो जाता है। तो नंबर बना लिए ना, वो तो नहीं, मगर नुकसान उनका कोई नुकसान नहीं है ना, जब वो कहते हैं सब कुछ हमने किया, उनके तो नंबर लग गए ना, फुल फ्लैश कह रहे जी हम आए, हमने ये किया, जैसे फिल्मों में होता है, वो हॉलीवुड फिल्मों में होता है, ये अमेरिकन आते हैं डज करके ले लू के चले जाते हैं। आपको याद होगा कि वो जब रेमंड डेविस यहाँ कोट लखपत में था, तो यहाँ भी कुछ जर्नलिस्ट ने बड़े सिनारियो शरियो बनाए कि ये अमेरिकन आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे आएंगे, ये कर जाएंगे, ले जाएंगे पूरा ये वो, और वहाँ पूरा ऐसे लगता था जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स इन्होंने लगाने का। मगर मतलब खौफ तो होता है ना कि अमेरिका कर सकता है। अच्छा, अब उन्होंने करके दिखा दिया, तो वो तो बिल्कुल हॉलीवुड सिनारियो खींच दिया उन्होंने, नंबर लग गए 100/100। प्रेसिडेंट साहब को दूसरी टर्म भी शायद मिल जाए। यहाँ खाता उल्टा हो गया, यहाँ मान तो लिया कि जी हमारा नहीं था, बचने के लिए, ताकि लोग हमारे खिलाफ ना हो जाए, मगर अब लोग दूसरे खाते पे खिलाफ हो गए ना। लोग इस खाते पे खिलाफ नहीं हो गए कि आपने मदद की, क्योंकि आप कहते हैं हमने तो की नहीं, तो लोग खाता दूसरा खोल दिया लोगों ने। लोग कहते हैं तो बड़े आपको पता ही नहीं चला, आप सुते रहे हो, तो इन्हें पैसे देने असी एडी बड़ी फौज पाली, तो तुसी कर दे की हो। ओ इतनी बड़ी बात क्या है। अच्छा नहीं, वो आप पता, आज एक बंदा मुझे कह रहा था कि सेठी साहब वो वाघा तो बिल्कुल 2 मिनट का रास्ता है, अगर वाघे से हिंदुस्तान वाले 2 या 3 हेलीकॉप्टर भेज दें तो वो तो 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में वो पहुंच जाएंगे नीची फ्लाइट करके, और किसी यहाँ टेररिस्ट या किसी तंजीम के दफ्तर को अटैक कर देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो उतनी देर में तो इनको पता ही नहीं चलना, तो फिर क्या होगा कि हिंदुस्तान पे हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हो जाएगी अगर इंडिया ऐसी कोई चीज़ करता है। तो कहने लगे तो जी फिर मज़ा आया ना कि इंडिया पे हम वॉर डिक्लेयर कर देंगे, अमेरिका के ऊपर हम वॉर नहीं डिक्लेयर कर सकते। इस पर जवाब भी देंगे ना, कहते हैं वो हिली एरिया था इसलिए रडार ने कैच नहीं किया। चले, तो अब बात ये है कि ये इश्यूज बन जाते हैं जब आप ये इस किस्म के एक्सप्लेनेशंस देते हैं। एक तीसरा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है जो मिल नहीं रहा है, उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भी मेरे कान तक, मेरी अपनी चिड़िया नहीं, किसी और की चिड़िया आई थी, वो जाते जाते मुझे बता गई। अच्छा। और मैंने कहा दफ़ा हो। मगर अब मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना वो पीछे उसके स्ट्रिंग्स थे उस चिड़िया। अच्छा। ये भी मुझे कहा गया है कि आप तीसरी ऑप्शन भी सोचिए। मैंने कहा बताओ क्या? मैंने कहा जी ऐसे है कि ये अमेरिकन जो है ना, ये इन्होंने 2-4-3 महीने से वजीरिस्तान की बात कर रहे थे। नॉर्थ वजीरिस्तान, ड्रोन्स, हक्कानी नेटवर्क, ये हो गया फलाना। बिन लादेन की तो बात ही नहीं कर रहे थे। अब और पिछले रोज भी जो बड़े बड़े लोग आए हैं, मलन आया, पेट्रेस आया, उन्होंने भी बिन लादेन की बात ही नहीं की।
बिन लादेन की बात तो हल्की सी बात हिलरी क्लिंटन ने की थी जब वो पिछले साल आई थी, मई 2010 में, कि जी हमें पता है कि वो आपको कैसे हो सकता है पता ना हो, कह के चलेगी। उससे ज़्यादा उसने बात नहीं की थी। बात वो अफगानिस्तान की दूसरी बात हो रही थी। कहने लगे हम तो अमेरिका के साथ वो नेगोशिएशन कर रहे थे। कहता है ये भी हो सकता है कि इन्होंने ये सारा ऑपरेशन प्लान कर लिया हो, हमें नहीं बताया, और जब इनके हेलीकॉप्टर्स चढ़े हैं वहाँ से इस ऑपरेशन के ज़रिए, और जब ये ऑपरेशन करने पहुँचे हैं करने के लिए, उस वक्त इन्होंने हमें इत्तला की है कि हम एक ऑपरेशन करने आ रहे हैं, एक हाई वैल्यू अल कायदा टारगेट है, हम आपको नहीं बता सकते कहाँ है और कौन है, बिकॉज हमें खुद 100% पता नहीं है। हम ऑपरेशन करने वाले हैं, हम आपको बता नहीं सकते थे, हमारा फिक्र था कि लीक ना हो जाए, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोग हमदर्दी रखते हैं, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। मगर क्योंकि हमने जॉइंट ऑपरेशंस भी किए हैं, ये ऑपरेशन हम जॉइंट नहीं कर सकते थे, सिंगल हैंडेडली करना पड़ा, बहुत हाई वैल्यू टारगेट है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, आप फिक्र ना कीजिएगा, आपको स्क्रैम्बल शैम्बल अपने जहाज वहाज उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ही हैं आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और हमें ये आप कर लेने दें और नुकसान नहीं होगा, आपको पूरा इतलाक करते रहेंगे हर मिनट टू मिनट। ये सोचों में पड़ गए, अब क्या करें। उतनी देर में ऑपरेशन शुरू हो गया। अब ये आपस में लगे हुए थे, कोई प्रेसिडेंट के फ़ोन हो रहा था उधर को, भाई ये क्या हो रहा है, और कहा जी वो कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। बाय द टाइम जब इनको पता चला कि ऑपरेशन अपने बैकयार्ड में हो रहा है और इन्होंने वहाँ फौजें लोगों को भेजा वहाँ के, जाके पता करो क्या, सराउंड करो उस एरिया को। वो जो आई विटनेस अकाउंट है वो कहते हैं कि हेलीकॉप्टर अभी निकले ही थे तो ये सारी आर्मी की जीप्स और व्हीकल्स आ गई, उन्होंने सराउंड इनर कॉर्डन जो था वो सिक्योरिटी फोर्सेस का था, बाहर पुलिस थी, आउटर कॉर्डन। हाँ, तो इनर कॉर्डन जो है वो उस वक्त कंप्लीट हो चुका था, जैसे ही हेलीकॉप्टर निकले तो कॉर्डन कंप्लीट हो गया। तो कुछ लोगों का ये कहना है, अंदर से जो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दरअसल हमें बताया था, मगर हमें इसीलिए बताया था ताकि हम कोई कार्रवाई ना अमेरिका के खिलाफ कर दे और प्रॉब्लम ना हो जाए, एंगेज ना कर ले, उसमें फिर बहुत बड़ा हमारे लिए नहीं, आप मार देते उनके उधर हमारा प्रेसिडेंट। और आपने देखी वो जो तस्वीर छपी है अखबारों में कि प्रेसिडेंट की सारी टीम वो सिचुएशन रूम में बैठी है और पूरा ऑपरेशन देख रही है, क्योंकि जो ऑपरेशन यहाँ हो रहा था वो लाइव वहां जा रहा था, दिखा रहे थे वो उस वक्त तो ऑपरेशन को, और लोग ऐसे ऐसे करके बैठे हुए, ऐसे बैठा हुआ है, वो हिलरी क्लिंटन ऐसे बैठी है जब वो पता नहीं क्या होगा। हाँ, क्योंकि वो वॉच कर रहे हैं, इतना बड़ा उनका स्टेक था इसमें। तो इनको ये कहा गया कि आपके दोस्त ही हैं, हम ही हैं, हिंदुस्तान नहीं है और कोई नहीं है, आप मेहरबानी करके कुछ ना करें, सब खैरियत है, कोई आपकी कोई न्यूक्लियर ये वो कुछ नहीं है, एक हाई वैल्यू टारगेट है जिसको आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। इनने इसलिए किसी को उड़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, और बाद में जब उन्होंने चले गए और उन्होंने बताया कि हम तो उसको ले गए, फिर इनको समझ आई वो मारे गए। अब यहाँ मारे गए दो किस्म के, मैं ब्रेक ले लूं। हाँ, दो किस्म के ये मारे गए, दो किस्म, कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, अगर ये जो तीसरा सिनारियो है, ये जो आप बात करें, अगर ये ठीक है तो फिर आपने कहा दोनों तरह से फंसते हैं। हाँ, ये वो सिनारियो कि उन्होंने इनको उस वक्त आगाह किया जब वे ऑपरेशन करने वाले थे या कर शुरू हो चुका था, और इनको कहा कि आप कुछ मत कीजिए। अच्छा, और इन्होंने फिर सोचा कि क्या करना चाहिए, और यही कंक्लूजन पे आए कि नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, चुप कर जाना चाहिए। तो मैंने कहा दोनों तरफ फंसते थे। अगर ये उस वक्त अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्शन लेते तो अमेरिका ने कहना था इट्स स्टेट ऑफ वॉर, क्योंकि अमेरिका ने तो डिक्लेयर किया हुआ ना कि जहां भी बिन लादेन मिलेगा हम अपनी फोर्सेस भेज के ले लेंगे, जहां एक्शनेबल इंटेलिजेंस हम लेंगे। ये ऑलमोस्ट उसने एक कानून बना दिया था। तो अगर आप अमेरिकन फोर्सेस को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर रोकते तो एक कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिका हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकता था कि आपने बिन लादेन को छुपाया हुआ था, हम बिन लादेन को लेने आए थे, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वो तो और भी बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाता, ये इल्ज़ाम लग जाता, सारी दुनिया ने यकीन कर लेना था। तो इसलिए सोचा कि यार ना ही कुछ करो। दूसरी तरफ ये कि अगर आपको ये कह देते हैं कि ये वजह थी हमने कुछ नहीं किया, तो फिर आपकी आवाम गला पकड़ती है कि इसका ये मतलब है कि कोई भी आके ये कर जाए, इसका ये मतलब है कि अमेरिका आपकी सॉवरेंटी वायलेट कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता। आवाम ये पूछ रही है। तो इसीलिए ये अगर मान जाते कि हमें पता था, तो फिर तो और भी आवाम नाराज होती ना कि आपको पता था फिर भी आपने कुछ नहीं किया।
इसलिए ये रूट इख्तियार किया है, सर्वाइवल इसमें है ना, कि हमें पता नहीं था, वो आए, उनका इस्टेब्लिश पॉलिसी थी, वो करके ले गए, हम क्या करते, हम तो इतना टाइम ही नहीं था कि हम इनको कुछ कर सकते। ये उन्होंने मिडिल रूट इख्तियार किया, इसलिए इसके अंदर इतनी, जैसे कहते हैं ना, होल्स हैं, ग्लिचेस बहुत हैं। हाँ, ये इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सप्लेनेशन में। अब सच क्या है वो आपको, हमें नहीं पता चलेगा। किसी दिन कोई अमेरिकन एक्चुअली किताब लिखेगा तो वो उस किताब में फिर ये सारी बात आएगी। आपके यहाँ कोई भी आपको नहीं बताएगा कि असलियत क्या थी। अच्छा सेठी साहब, थोड़ा आगे चलते हैं। अब उसामा बिन लादेन को चला गया, हमने क्या सबक सीखा है, हमने व्हाट लेसन्स हैव वी लर्नड? देखिए, अब क्या हमने सबक सीखा है, ये तो डिपेंड करता है ना कि हमने किया क्या है, हम गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी, किस चीज़ के गिल्टी हैं। चले हम कहते हैं हम नहीं गिल्टी। नहीं, अगर आप गिल्टी नहीं ना, आप जो मर्जी कहें, वो जो अमेरिका बादशाह बैठा हुआ है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या वो ये सोच रही है कि आपने बिल्कुल नादां थे, आपको पता ही नहीं था कि ये बंदा आपके बैकयार्ड में, आपके पिछले गार्डन में बैठा हुआ है और आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, और इसलिए उन्होंने अमेरिका ये कहता है हमने ये काम किया, आपको माफ़ कर दिया, आपको कहते हैं इनकॉम्पिटेंट। तो फिर तो बात आगे चलेगी, वो ज़्यादा नाराज़गी नहीं होगी, सिर्फ धमकी होगी कि अब आप ठीक काम करें और हमारी और इमदाद करें, और अब आंखें मत दिखाएं, हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप तो बेसिकली इनकॉम्पिटेंट हैं, अब जब हम आज जाएंगे आएंगे आप हमारा साथ देंगे, तो आप तो खुद तो कर नहीं सकते कुछ। एक तो ये ड्रामा। और अगर वो ये समझते हैं कि आप गिल्टी हैं, आपने एक्चुअली इसको छुपाया हुआ था, इसीलिए उन्होंने आपको बताया नहीं कि हम इसको लेने जा रहे हैं, नहीं तो आप टिप ऑफ ना कर देते इसको। ये उनकी तरफ से ये इशारा आया है ना कि हमने इनको नहीं इसीलिए पहले एडवांस में बताया क्योंकि हमारा ये फिक्र था कि ये किसी को उसको टिप ऑफ ना कर दें ओबीएल को। वो गिल्टी आपको कैसे कह सकते हैं? वो ये तो मान रहे हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन तो दी दैट लेड यू टू दिस। नहीं, बट वो साथ ये तो कह रहे हैं ना, सारे सवाल अब वहाँ कांग्रेस के अंदर मुनीब पूरी बातें शुरू हो गई हैं कि जी ये कैसे हो सकता है कि इनको ना पता हो, इन्होंने इसको यहाँ ना रखा हो। वो तो कह रहे हैं, आज बयान आ गया सीआईए वालों का कि जी 6 साल से वो वहाँ बैठा हुआ है। अब वो झूठ है या सच है ना, जॉन ब्रेनन ही कह रहा है, अब वो पता नहीं 6 महीने से बैठा हुआ है या 6 साल से बैठा हुआ है। अब वो 6 साल जब कहते हैं तो और भी ऊपर आपके ऊपर बड़ा इल्जाम है ना कि आप 6 साल से आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि अमेरिका आपके बारे में अब क्या सोचता है, वो कि आपने उनके साथ सच बोला या झूठ बोला, आप कितने हद तक मुलव्वस थे या नहीं थे इसको प्रोटेक्शन देने के। अच्छा, तो ये उधर से डिपेंड करता है, आपकी आवाम जो है ना वो उससे ऊपर नहीं डिपेंड करता। आपकी आवाम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकती है कि जी हुकूमत जो है वो फेल हो गई है, उसने हमारी सॉवरेंटी नहीं डिफेंड की, आर्मी और आईएसआई के हेड्स एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारा ये सब जो है देर ऑल इन्वॉल्व, आउट दे गो। इससे ज़्यादा नहीं वो आवाम कह सकती और इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करा सकती। मगर वो जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो आपको पैसे दे रहे हैं, मिलिट्री एड दे रहे हैं, उनके पास तो लेवरेज है ना आपके साथ और पावरफुल भी है। तो अब बात यह है कि वो क्या सोच रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी 1 मिनट लेना चाहूँगा आपका कि बताना कि वो क्या सोच रहे हैं। वहाँ मैं आज यही सोच रहा हूँ कि ये जो सॉफ्ट स्टेटमेंट आए हैं ओबामा की तरफ से कि नहीं नहीं पाकिस्तान ने हमारी हेल्प की थी छोटी मोटी, हिलरी क्लिंटन की तरफ से आया, सेनेटर कैरी ने भी आज उनको सवाल पूछा गया कि आपका ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है कि वो बैठा हो इनको पता ना हो, तो आगे से हंसने लगे, जवाब नहीं दिया, हंसने लगे जैसे मतलब है कि कैसे हो सकता, हाँ, मगर जवाब नहीं दिया। मगर फिर उन्होंने जो जवाब सवाल आगे ले गए, कहने लगे हाँ मगर जो भी है पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है और हमारी बड़ी तवक्को है आगे भी बड़ी मदद करें। ओबामा ने भी, डेविड कैमरॉन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ी पॉजिटिव बात की। मेरा ये ख्याल है कि उनका ये ख्याल है कि आपने तावन नहीं किया, आप चालाकियाँ कर रहे थे, मगर वो आपको अभी आपके सारे रास्ते बंद नहीं करना चाहते, उनका नुकसान हो जाएगा उसमें। वो एक एग्जिट स्ट्रेटजी आपके लिए रखी हुई है कि इज्जत के साथ आप निकल जाएं इस खाते में से और आगे हमारे साथ तावन करें ये अलकायदा के मसले के ऊपर। कहने का ये मतलब है कि वहाँ एक तरफ से बहुत प्रेशर आएगा मीडिया से, CIA से, लोअर सेकंड रैंकिंग लोगों से बड़ा प्रेशर आएगा कि पाकिस्तान को पता था, कांग्रेस में शोर पड़ेगा, इनकी एड बंद कर दें। ये सारा ये आज बहस हो रही है ना, शुरू हो दे रही है इतने एड, और वो जो ऊपर वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं 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 ठहर जाए। तो यहाँ प्रेशर पड़ जाएगा कि देखिए हमारे ऊपर कितना प्रेशर है, आपको साथ ठाप लगाई जाएगी, मगर हम नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं गलती अगर आपसे हो भी गई तो चले आगे चले। और आज एक बड़ा दिलचस्प बयान हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनसे ये पूछा गया कि ये बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा यार छोड़ो बिन लादेन पुरानी बात है, आगे की बात करो, आगे क्या होगा। तो मेरा ख्याल है अब दोनों साइड्स आगे की बात की तरफ देखेंगी,
इसके ऊपर मिट्टी पाएंगे, मिट्टी पाओ वी, सबको पता हुआ क्या है, दोनों को पता है ना क्या हुआ ना वो इनको फूल कर सकते हैं ना ये उनको फूल कर सकते हैं, हमको सब फूल कर सकते हैं, मगर आपस में इनको पता है कि असली बात क्या है। तो अब अमेरिका ने इनके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी छोड़ दी है। अब बात यह है कि एग्जिट स्ट्रेटजी अब ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये फिर गलतियां करेंगे या इसको सही तरीके से चलाएंगे। और नंबर 2, सॉरी आप बड़े तुसी काले पे वो है कि साड़ी अवाम का की होएगा, हमें कौन सी गोली दी जाएगी, हमें कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा। अमेरिका को तो ये सेटिस्फाई कर ही लेंगे, लेने देने की बात चलती रहती है, हमें कैसे सेटिस्फाई करेंगे। हमारे साथ भी तो तावन होना चाहिए, हमें सवालों के जवाब हमें भी साथ चाहिए, लेके चलना चाहिए, हमें भी इत्तेमाद में लेना चाहिए, हमें बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए कि हम हर चीज़ जो है गलत सोचते हैं। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे, SMS भी पढ़ेंगे और साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब कॉल्स ले लेते हैं, हम कुछ सवाल भी हैं लेकिन वो करेंगे बाद में। तारिक साहब हैं हमारे साथ पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी मेहरबानी तारिक साहब। सर मैं पेशावर से अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये नजम साहब से की बातें सुन रहा था। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि ये लोगों को बता रहे हैं कि एक्चुअली जो हो रहा है वो उसका सिनेरियो क्या है। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या हमारे जो नौजवान, क्योंकि मैं नौजवान हूँ, तो हम लोगों का अब ये, हम लोग का क्या एक दिन ऐसा होगा कि हम सुबह सो के उठेंगे और हमें ये पता चलेगा कि खुदा ना ख्वास्ता हम इस मुल्क में नहीं है या हमारे ऊपर टेक ओवर हो चुका है, तो क्या हमारे लीडर्स को, ये जो आर्मी चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वजीर आजम हैं, जो लोग आप लोग एंकर हजरात लोगों को जो बता रहे हैं, क्या उन लोगों को आके ये नहीं बताना चाहिए लोगों को, हमारी इन सोच को, इन बातों को, ये जो डाउट्स क्रिएट हो गए हैं आज, क्या उनको सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए? मेहरबानी जी। 2 बातें। पहली बात बड़ी आसान, बिल्कुल हमारे डाउट्स को साफ़ करना चाहिए। ये मैं कल से कह रहा हूँ, फिर मैंने आज ये कहा है, बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि यार कम क्लीन, हमें बताएं असलियत क्या है, छुपाएं ना हमसे, एतमाद में लें, हमें साथ लेके चलें। गलतियाँ होती हैं सबसे, गलत स्ट्रैटेजीज़ भी बनती हैं। जब डिस्कशन नहीं होगी तो गलत स्ट्रैटेजीज़ बनेंगी, इस किस्म के हादसे होंगे। मिल के चलेंगे, डिस्कस करके चलेंगे, अच्छी पॉलिसी बनेगी। तो पार्लियामेंट को भी साथ लेके चले, अवाम को भी, मीडिया को भी, सबको साथ लेके चले, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि एक दिन सुबह उठेंगे और कोई टेक ओवर हो गया। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह माफ़ करे। नहीं, टेक ओवर कौन करेगा जी? अरे टेक ओवर तो वो सुबह उठने वाला टेक ओवर तो फौज ही करती है, और आपकी अपनी फौज ही करती है, और तो कोई टेक ओवर नहीं करता सुबह के वक्त। तो उसकी बात तो खैर शायद आप नहीं कर रहे, आप तो किसी और किस्म की टेक ओवर की बात कर रहे हैं। आप ये कह सकते थे कि सुबह उठेंगे तो पता लगेगा कि कोई हमला हो गया हमारे ऊपर, जिसमें इंडिया, अमेरिका, पता नहीं कौन कौन इकट्ठे होके उन्होंने हमारे न्यूक्लियर हथियार जो हैं, ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर अटैक कर दी है, या इस किस्म की कोई चीज़ हुई है। ये बात जो आप कह, ये अगर आप इसकी तरफ तवज्जो है या इशारा है तो ये, हाँ, इसकी बात हो सकती है। आज जो फॉरेन ऑफिस का जो बयान है, जो कि उसमें एक हिस्सा लगता है ऐसे है कि फ़ौज की तरफ से बयान ड्राफ्ट किया गया, वो ये कि देखिए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस उस किस्म की, उनको बड़ी अच्छी तरीके से गार्ड किया जाता है। बहुत से तरीके हैं, अब वो टेक्निकल बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। फ्रॉम बलून्स टू वेपन्स एंड स्पेस गार्डिंग, वो बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें। तो वो इतनी आसान बात नहीं है कि जी कोई आएगा और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो है वो आके लैंड करेंगे हेलीकॉप्टर्स और वहाँ से पता नहीं क्या उठाएंगे या उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। वो कर सकते हैं, मिसाइल्स के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो फिर और कोई खाता हो जाता है। और वो भी हो सकता है अगर आपका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है, जो कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप चले जाते हैं विद इंडिया, तो फिर हो सकता है प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने के लिए बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। वो सिनारियो सुबह उठ के अल्लाह रहम करे, वो चीज़ की तरफ हम नहीं जा रहे, और मैं समझता हूँ ज़िम्मेदार लोग हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खेलना नहीं चाहिए। सेठ साहब, लियाकत अब्बासी साहब हैं लड़काना से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नजम सेठी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेठी साहब, अगर हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर या कोई और कुव्वत इस तरह का कोई ऑपरेशन खुदा न खास्ता हमारे एटमी तनसीबात पर करे तो हमारी फोर्सेस की स्किल क्या होगी? बड़ी मेहरबानी। मैं अभी इसी का जवाब दे रहा था कि वो मसला और है। 2 किस्म की अटैक्स हो सकती हैं। एक एयर फोर्सेस, मतलब जहाज़ आएँ या हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या इस किस्म की अटैक आए। दूसरी ये कि क्रूज़ मिसाइल्स आ जाएँ। अब क्रूज़ मिसाइल्स को तो ना ईरान भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, और वो किसी स्टेज पे भी आ सकती हैं। आपको याद होगा आज के ये जो कल हादसा हुआ, मुझे एक और हादसा याद आ गया, आपने अब बात की तो
क्रूज़ मिसाइल्स के साथ हमला हो सकता है। आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो है वो क्रूज़ को उसके ख़िलाफ़ नहीं डिफेंस कोई भी, वो अमेरिका के पास हथियार हैं। मगर अर्ज़ ये है कि 1998 गालबन प्रेसिडेंट क्लिंटन अमेरिका में थे और यहाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 1998 में, और हमारे आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत गालबन, और सेंटकॉम के हेड थे जनरल जिन्नी, मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं एक आध गलती कर जाऊँ यहाँ, बट जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती। और इन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान के एक कैंप में पाया गया है, और इन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च की जो अरेबियन सी में थे, और वो क्रूज़ मिसाइल्स पाकिस्तान की टेरिटरी से होके लो फ्लाइट जैसे हगिंग जैसे कहते हैं टेरिटरी करके, और वो अफ़गानिस्तान गई और उन्होंने वहाँ जाके बारिश की क्रूज़ मिसाइल्स की, और एक क्रूज़ मिसाइल आपके पाकिस्तान के इलाके में भी गिरी। मगर कहा यह जाता है कि बिन लादेन वहाँ से थोड़ा अर्सा पहले ही चले गए थे और ये इंटेलिजेंस गलत थी, मगर क्रूज़ मिसाइल्स पाकिस्तानी टेरिटरी ओवरफ्लाई करके गई अफ़गानिस्तान और वहाँ कैंप को अटैक किया, और उस वक्त भी बिन लादेन को ढूंढ रहे थे। मुझे याद है मैं अमेरिका में था एक कॉन्फ्रेंस पे, तो मुझे एक जर्नैल मिला अमेरिकन, तो मैंने उससे ये पूछा कि यार ये जो क्रूज़ मिसाइल्स का मसला है कुछ बताओ तो सही क्या हुआ। अब उसका ये कहना है, हो सकता है झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, मुझे मौका नहीं मिला इसको चेक करने का, मगर वो बड़ा सीनियर आदमी था, तो कहने लगा हुआ ये कि हमें खदशा था कि जब हमारी क्रूज़ मिसाइल्स जाएंगी तो आपकी एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया जाएगा। आप ये ना समझें कि ये हिंदुस्तान से क्रूज़ मिसाइल्स आई हैं और आप कोई प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर सेफगार्ड या प्रीएम्प्टिव एक्शन ना कर दें। इसलिए हमने जनरल जिन्नी को भेजा था, और जिस वक्त क्रूज़ मिसाइल्स पाकिस्तान की टेरिटरी से ऊपर से जा रही थी उस वक्त वो जनरल जहांगीर करामत के साथ बैठे हुए थे, और जैसे ही वो क्रूज़ मिसाइल्स ने फ्लाई ओवर किया उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को कहा कि जनरल मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि इस वक्त हमारी क्रूज़ मिसाइल्स जा रही हैं, वो हमारी हैं, वो अलकायदा के पीछे अफ़गानिस्तान में जा रही हैं, आपकी टेरिटरी की ओवरफ्लाई कर रही हैं, मगर प्लीज़ आप ये ना समझिए कि ये इंडिया का है, नो नीड फॉर अलार्म, मैं आपके पास बैठा हूँ इसीलिए बताने के लिए। तो इसलिए फिर पाकिस्तान ने कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया था। तो अर्ज़ ये है कि ये आज भी ये वो बात हो रही है कि हमने इनको इसलिए नहीं बताया कि ये शायद लीक ना हो जाए, और दूसरी बात ये कि हमने वहाँ से निकले ताकि ये अगर उस वक्त कोई एक्शन लेते तो हमारा नुकसान हो सकता था। ये भी CIA वालों ने आज बात कही है। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि शायद कोई दरमियाना रूट इख्तियार किया हो कि बताया भी हो और नहीं भी बताया हो, और काम भी कर गए और ये हाथ लेके बैठे रह गए। जी साहब, एक कॉलर है उन्हें ले लेते हैं। सलमान साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, खैरियत जी मेहरबानी जी। सर मैं अगर आप रिलेट करें, अभी आप फरमा रहे थे कि 1998 में क्रूज मिसाइल अटैक हुए थे, दैट टाइम आपको एक और इंसिडेंट याद होगा कि जो बिल क्लिंटन साहब थे वो मोनिका के सिलसिला था, उसको डाइवर्ट करने के लिए क्रूज मिसाइल हुए। अब इस वक्त ओबामा इज द मोस्ट फेल्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उसको टर्न करने के लिए और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए ये सब हुआ है, तो काइंडली इसको रिलेट कीजिए। मुझे तो नहीं पता जी कि ये उसकी वजह से ही हुआ है, मुझे इतना पता है और मुझे यकीन है इस बात का कि वो जिस हाई वैल्यू टारगेट को ले गए हैं वो बिन लादेन ही है, और वो वहीं था और उसको उन्होंने मार दिया और ये विक्ट्री क्लेम की। यू आर राइट इन अ वे, बट द अमेरिकंस दे डाइवर्ट देयर पॉलिसी, अपने आप को डाइवर्ट। हाँ, मतलब ये आपका कहने का कि ये 3 महीने पहले भी कर सकते थे, 6 महीने पहले भी कर सकते थे, 6 महीने बाद में भी कर सकते थे। ये टाइम चूज़ किया उन्होंने क्योंकि अब 3 महीने के बाद उन्होंने ट्रूप विड्रॉल शुरू करनी है और नई पॉलिसी अनाउंस करनी है अफगानिस्तान की। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना, शॉट इन दी आर्म, ताकि एड्रेनलिन पंप करे, लोग कहें वाह वाह। तो हो सकता है उन्होंने ये टाइमिंग जो है ये सोच के की हो आप वाली बात, ये बिल्कुल मुमकिन है। सही साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वी हैड अ लॉट मोर टू डिस्कस, लेकिन कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है जी, उसके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए और कल होगी भी, और कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आएंगे सामने। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।